नमस्कार साथियों। ट्रंप का स्टेटमेंट आने के बाद में मार्केट अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। गोल्ड और ऑयल का भी क्या रेशियो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ जानेंगे इस हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, उनका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वॉर का एनालिसिस करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है उसके बारे में भी जानेंगे आज के वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, और हाइप करना ना भूलें। अगर बात करें ट्रंप की स्टेटमेंट की, तो ट्रंप ने कहा है कि अगर मंगलवार रात को 8 बजे तक ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ओपन नहीं करता है तो उस पर वो बहुत ही भीषण तरीके से अटैक करेंगे, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देंगे, पावर प्लांट को खत्म कर देंगे, और जिसका खामियाजा ईरान को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। साथ में ईरान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहा है तो उसके पास अभी भी बहुत बड़ा वेपन का जखीरा है, उसके पास बहुत ज़्यादा मिसाइल्स रखी हुई है, वो यूएस के बेसिस पर गल्फ कंट्रीज में और साथ के साथ इजराइल पे वो अटैक करता रहेगा, जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, और ट्रंप ने जिस भाषा का यहाँ पे उपयोग किया है इस स्टेटमेंट को देने में, उसको मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। और आज रात को ट्रंप 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू करके अपने 2 पायलट को ईरान से निकाल करके ले आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे सिचुएशन में रेस्क्यू किया गया, किस तरह से अमेरिका एक सुपर पावर है उसके बारे में वो ज़रूर बताएंगे साथियों। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है गोल्ड और ऑयल का रेशियो जानना, क्योंकि ऑयल का सीधा सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है और गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं ऑयल की प्राइजेस की बात करूं तो अभी $110 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, सिल्वर $4670 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं गोल्ड का प्राइस एवरेज 4600 अभी ले लूं और ऑयल का प्राइजेस अभी $110 ले लूं, तो इसका रेशियो निकल करके आता है 41.8, यानी कि 1 आउंस गोल्ड में आप 42 बैरल ऑयल ले सकते हो। मतलब ऑयल महंगा है, अगर ऑयल महंगा है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऑयल जो महंगा हो रहा है वो सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, कि दुनिया भर में तेल का क्राइसिस है, सप्लाई पीछे से आ नहीं रहा है, जिसके कारण प्राइजेस स्पाइक कर रहे हैं। और उस प्राइस को स्पाइक करने की वजह से जो मार्जिन कॉस्ट है उसको मीट करने के लिए लगातार गोल्ड में भी इक्वाली हो रही है, इक्विटी मार्केट में भी इक्वाली हो रही है, और दोनों जगह का पैसा शिफ्ट हो रहा है ऑयल में। तो इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही है, लगातार स्टॉक के प्राइजेस गिर रहे हैं, गोल्ड के प्राइजेस लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं साथियों। ऐसे टाइम में आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड करने का होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 48 से लेकर के 78 आर बहुत ही क्रुशियल है। और यहाँ पे ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि अगले 72 घंटे के बाद में किस तरह से वहां पे वॉर का सिचुएशन है, ट्रंप का कैसा स्टेटमेंट है, और वहां पे ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है। तो पोर्टफोलियो को आप अपना यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर बात करें अभी प्राइजेस की, तो सिल्वर 71 से लेकर के $70 $2 के आसपास ट्रेड हो रहा है, गोल्ड 4670 से लेकर के $80 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और क्रूड ऑयल में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, $110 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है साथियों। अब अगर इस हफ्ते इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो फेडरल बैंक का जो मीटिंग हुआ था उसका मिनट्स आएगा, उसमें क्या क्या आने वाले टाइम में उसके स्टेप्स हैं, फेडरल बैंक के रेट कट होंगे या नहीं होंगे, जिस तरह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रहा है। अगर क्रूड ऑयल के भाव $115 तक चले जाते हैं, $115 तक, तो अमेरिका में जो महंगाई का परसेंटेज है वो 4% के आसपास हो जाएगा, जो बहुत ही हाई है। तो ऐसे में फेडरल बैंक का वहां पे क्या स्ट्रेटजी होगा इसके बारे में आज पता चल जाएगा। साथ के साथ महंगाई का डेटा आएगा इस हफ्ते, चाइना का भी, और अमेरिका का जो फ्राइडे के दिन आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग का, तो भी डेटा इस हफ्ते है। तो सारे डेटा इस हफ्ते मानने वाले हैं, लेकिन वॉर के कारण यहाँ पे चाहे वो डेटा हो, स्टैक्स हो या रेशियो हो, सबको स्टेटमेंट पे चल रहा है कि ट्रंप किस तरह से कर रहे हैं और ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है। क्योंकि ईरान जिस तरह से यहाँ पे अपना ताकत दिखाया है, जिस तरह से खमेनेई ने स्ट्रक्चर तैयार किया था वहाँ के मिलिट्री का, स्पेशली ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का, वो डिसेंट्रलाइज वे में है कि अगर उनको ऊपर से नहीं भी कमांड मिलेगा तो जो भी वहाँ पे वॉर कोऑपरेट कर रहा है वो कंटिन्यू करता जाएगा। और उनके पास अभी भी डिफेंस एक्सपर्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मिसाइल्स का वो जखीरा है, साथ के साथ उनके पास बहुत ज़्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट है, जिससे ये वॉर को अभी वो कई हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो आने वाले टाइम में साथियों वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करने का सिचुएशन है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस अभी कहाँ तक जाएंगे ये किसी को नहीं पता है। हालांकि इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनका लगातार ईरान से बातचीत चल रहा है, गल्फ कंट्रीज से बातचीत चल रहा है, लेकिन साथियों ये कब तक सिचुएशन नॉर्मल होगा वॉर का, ये कुछ कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूं अभी मार्केट की, तो मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल सकता है। इन द मीन टाइम नेक्स्ट 48 आवर तक यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ट्रंप का क्या स्टेप होगा, आज रात को 10 बजे स्टेटमेंट, न्यूज पर नजर बनाए रखें, देखते रहें कि किस तरह से क्या क्या स्टेटमेंट आता है और मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट करता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।